क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के जिस मैदान पर सौरव गांगुली ने जर्सी हवा में लहराई थी, जिस मैदान पर कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप उठा करके इतिहास बदला था, आज उसी ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की शेरनियों ने 142 साल के महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इतिहास के पहले महिला टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उनके अपने ही घर में 270 रनों के विशाल और शर्मनाक अंतर से कुचल कर रख दिया है। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो अपने कंडीशन में हमारी टीम को फंसा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की बेटियां इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम बात करेंगे यस्तिका भाटी के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड शतक की, जिसने लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम सोने के अक्षरों में दर्ज करवा दिया। बात करेंगे पहली पारी में कहर बरपाने वाली क्रांति गौड़ के 5 विकेटों की और दूसरी पारी में इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली स्नेह राणा की जादुई फिरकी की। अगर आप भी भारतीय महिला टीम के इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हो तो क्रिक इनसाइड के इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत से कहानी को समझना शुरू करते हैं। टॉस जीत करके भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। लॉर्ड्स की हरी घास वाली पिच पर शुरुआत हमेशा से मुश्किल भरी होती है और भारत को पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में बहुत जल्दी लग गया था। जब वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई, पूरा देश हैरान था। लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ उप कप्तान स्मृति मांधाना का शो। स्मृति ने इंग्लिश गेंदबाजों की स्विंग को अपनी बेमिसाल टाइमिंग से नाकाम कर दिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके जड़े और सिर्फ 108 गेंदों में 83 रनों की एक बेहद परिपक्व पारी खेली। उनके साथ हरमनप्रीत कौर ने भी मोर्चे को संभाला और 58 शानदार रनों की पारी खेली। मिडिल ऑर्डर में जब भारतीय टीम थोड़े संकट में दिखी, तब दीप्ति शर्मा ने अपने ऑलराउंडर खेल का जलवा दिखाया और बेहतरीन 57 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से सोफी ग्लेस्टन और वोंग ने भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 285 रनों का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। लॉर्ड जैसे मैदान पर पहली पारी में 285 रन बनाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था और हमारी शेरनियों ने पहली पारी में ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 285 रनों के जवाब में जब इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी खेलने उतरी तो उन्हें लगा कि वो आसानी से इस स्कोर को पार कर लेंगे, लेकिन उनके सामने खड़ी थी भारत की नई तेज सनसनी क्रांति गौड़। क्रांति ने लॉर्ड्स की पिच पर वो लेंथ पकड़ी जिसे इंग्लिश बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग के मिश्रण से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर्स को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। एमी जोन्स ने 52 और नेट साइवर ब्रंट ने 44 रन बना करके इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्रांति गौड़ के इरादे कुछ और ही थे। क्रांति ने एक के बाद इंग्लैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 37 रन देकर के 5 विकेट चटकाए। लॉर्ड्स के मैदान पर डेब्यू और शुरुआती टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेना किसी भी गेंदबाज का सपना होता है और क्रांति ने इसे सच करके दिखाया। क्रांति का साथ बखूबी निभाया साइली सटगरे और स्नेह राणा ने, जिन्होंने 2-2 विकेट लिए। नतीजा ये हुआ कि मजबूत दिखने वाली इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 170 रनों पर ढेर हो गई। इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत को पहली पारी के आधार पर 115 रनों की एक बहुत बड़ी और मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। अब बात करते हैं मैच के सबसे बड़े पल की, जिसने इस टेस्ट मैच को अमर बना दिया। भारत अपनी दूसरी पारी में 115 रनों के बढ़त के साथ उतरा। स्मृति मांधाना ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए और शेफाली वर्मा ने भी 33 रनों का योगदान दिया और दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त की कि देखने लायक था। लेकिन जब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर क्रीज पर आया तो इतिहास बनने का समय आ चुका था। क्रीज पर थी भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया। यस्तिका ने इस पारी में वो क्लास, वो धैर्य और वो आक्रामकता दिखाई जिसे देख करके दिग्गज क्रिकेटर्स भी दंग रह गए। उन्होंने इंग्लिश स्पिनर सोफी ग्लेस्टन की टर्न होती गेंदों का डट कर सामना किया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके शानदार शॉट्स खेले। यस्तिका ने सिर्फ 158 गेंदें खेली और 14 चौकों की मदद से 113 रनों की एक अविश्वसनीय और जाबाज शतकीय पारी खेल डाली। दोस्तों, ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यस्तिका भाटी का 142 साल के महिला टेस्ट इतिहास में लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।
जी हाँ, उससे पहले दुनिया की कोई भी महिला बल्लेबाज लॉर्ड्स में टेस्ट शतक नहीं बना पाई थी। अब उनका नाम लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है। यस्टिका के इस शतक और ऋचा घोष के नाबाद 50 रनों की बदौलत भारत ने अपनी दूसरी पारी में 341 रन पर 7 विकेट बना करके घोषित कर दी और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रनों का एक पहाड़ जैसा नामुमकिन लक्ष्य रख दिया। 457 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को अच्छी तरह पता था कि वो ये मैच नहीं जीत सकते। उनका एकमात्र मकसद इस मैच को ड्रॉ कराना था। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 130 रनों पर अपने 6 विकेट खो चुके थे और भारतीय टीम जीत से सिर्फ 4 कदम दूर थी। आखिरी दिन जब मैच शुरू हुआ तो इंग्लिश फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उनकी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर मैच बचा लेंगे, लेकिन आखिरी दिन मैदान पर शुरू हुआ फिरकी का जादुई क्लीन स्नेह राणा का तांडव। स्नेह राणा ने अपनी फ्लाइट और टर्न से इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों को पूरी तरह लाचार कर दिया। एमी जोन्स ने 54 और सोफी क्लेस्टर ने 50 रन बना करके कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन स्नेह राणा की घूमती गेंदों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। स्नेह राणा ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में सिर्फ 42 रन देकर के 4 महत्वपूर्ण विकेट छटकाए। उनके साथ दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और सयाली सदगरे ने भी 2-2 विकेट लेकर के इंग्लैंड की दूसरी पारी को महज 186 रनों पर समेट दिया और इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 270 रनों की एक ऐतिहासिक और महाविजय दर्ज कर ली है। पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट लेने वाली क्रांति गौड़ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, अब वक्त है उस गहरे विश्लेषण का जिसके लिए आप क्रिकेट इनसाइट को प्यार करते हैं। आखिर ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए इतनी बड़ी क्यों है? पहला बड़ा कारण, लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच खेलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और वहां अपने पहले ही मैच में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 270 रनों से हराना ये साबित करता है कि हमारी महिला टीम अब दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट टीम बन चुकी है। दूसरा बड़ा कारण, बेंच स्ट्रेंथ और युवा खिलाड़ी। जब आपकी सीनियर खिलाड़ी जैसे हरमनप्रीत या स्मृति के अलावा यस्टिका भाटिया और क्रांति गौड़ जैसे युवा खिलाड़ी आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेती हैं तो टीम का भविष्य बहुत सुरक्षित नज़र आता है। तीसरा बड़ा कारण, स्पिन और पेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्रांति गौड़ ने जहां अपनी पहली पारी में तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाया, वहीं स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में स्पिन का जादू बिखेरा। इस कॉम्बिनेशन का तोड़ दुनिया की किसी भी टीम के पास नहीं है। और दोस्तों, इस हार के साथ इंग्लैंड के 2 लेजेंड क्रिकेटर, जी हाँ दोस्तों, 2 लेजेंड क्रिकेटर। अब आप सोच रहे हैं कौन कौन? उनका नाम है, एक तो हमारी प्यारी हीदर नाइट और दूसरी बोमेंट। दोनों ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा मैच शुरू होने से पहले ही कर दी और दोनों जब आउट हुई तो गार्ड ऑफ ऑनर के तरीके से उनको विदाई दी गई और दोनों ने अपनी देश के लिए काफ़ी सेवाएं की हैं दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो दोनों सिर्फ टेस्ट में नहीं ओडीआई में भी एक तगड़े बल्लेबाज थे। साथ ही टी20आई में अपने देश को नंबर 1 बनाया, ट्रॉफी जिताई। ओडीआई में भी उन्होंने वही चीज़ के साथ ही साथ आप देखेंगे तो टेस्ट में इनके जैसा कोई खिलाड़ी था ही नहीं। खास तौर पे हीदर नाइट भाई साहब इतनी अच्छी कप्तान रही इंग्लैंड की कि उनके ही कप्तानी में 2017 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और किसको हरा करके? यही इंडिया थी, यही लॉर्ड्स का मैदान था और वहाँ पे हराया था। तो उसका गम तो भाई बदल नहीं सकता, क्योंकि 2026 के टी20आई वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से। एक ही मैच हारे और दूसरा हारे थे अफ्रीका से। अगर अफ्रीका वाला मैच जीत जाते तो शायद जो आज हम लोगों ने सेलिब्रेट की है ट्रॉफ़ी बैल्कनी वाली, वो हम लोग वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी भी सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसी को कुछ नहीं मिलता है। ख़ास तौर पे जिस के पास अगर वक्त सही है तो वो वक्त के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, भारत की शेरनियों ने तो लॉर्ड्स के मैदान पर तिरंगा उठा करके पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस्टिका भाटिया का ये ऐतिहासिक शतक और क्रांति गौड़ के 7 विकेटों में से आपको किसका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा कड़क लगा? क्या हमारी भारतीय टीम आने वाली सीरीज में भी ऐसा दबदबा बनाए रख पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये स्पेशल महा एपिसोड और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की हर छोटी बड़ी
अपडेट के लिए क्रिक इनसाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमने इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहले ओडीआई का प्रीव्यू वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो जा करके आप उसे भी देखें और उसे भी सपोर्ट करें। मिलते हैं तब की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद।